नमस्कार दोस्तों। अभी हम देख रहे थे बांगचुंग है, उनका वीडियो भी हमने सुना जो संदेश था। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित था। जेपी नड्डा जी का, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने 8:45 में अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया। और 8:45 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अभी आधा घंटे बीते होंगे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और देखिए मेरे पीछे एक खबर चल रही है एक चैनल पे, जंतर मंतर पे फिर प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले आपस में भिड़ गए हैं। लाठीचार्ज भी हुआ है। अभी 9:30 बजे हैं, मतलब 15-20 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद, जेपी नड्डा जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हालात दिल्ली में बने हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जब अनाउंसमेंट हुआ था उसके ठीक पहले एक वीडियो संदेश बांगचुंग जी के तरफ से हॉस्पिटल मेदांता से जारी किया गया। और उन्होंने डिमांड रखी कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि सरकार बातें सुनने के लिए तैयार है, छात्रों की डिमांड है, छात्रों की जो मांग है, अगर वो सुनने के लिए तैयार है, उन्हें ऐसा लगेगा, अगर भरोसा सरकार दिला देती है तो हम अनशन अपराध समाप्त कर देंगे। उन्होंने छात्रों से भी अपील की और सरकार से उम्मीद जताई कि इस मामले को गंभीरता से देखें। शायद उन्हें लगा होगा कि जेपी नड्डा जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इसी तरह का ऐलान करेंगे या फिर कुछ शर्त रखेंगे या फिर कुछ उनसे अपील करेंगे कि आप अनशन तोड़ दीजिए, तो उसके पहले बांगचुंग ने अपने तरफ से ही बात रख दी कि मुझे ऐसा अगर भरोसा होगा, विश्वास होगा, तो हम अपना अनशन त्याग देंगे। 25वें दिन उनका अनशन है। और दूसरे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर पे लाठीचार्ज, पथराव और झड़प आपस में हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जब अनाउंसमेंट हुआ कि जेपी नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो लोगों को लग रहा था, पटना में भी आज बवाल हुआ, कई पत्रकार भी चोटिल हुए और यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने भी लाठी डंडे खूब चलाए, उसमें भी कई लोग घायल हुए, बीजेपी के कार्यकर्ता। सबसे बड़ी बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नड्डा जी का जब अनाउंस हुआ तो लोगों को ये लगा था कि शायद नड्डा जी कुछ ऐसा कहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिससे उन छात्रों के दिल पे मरहम लगे जो घायल हैं, या फिर जो पिछले 25 दिन से लगातार इस संघर्ष में अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। पूरे देश भर के जो लोग पहुंच रहे थे दिल्ली और दिल्ली में कैंप किए हुए थे आज और सरकार ने अपने तरीके से उसको हैंडल करने का प्रयास किया। 16 स्टेशन वहाँ मेट्रो का बंद है। और अब तो सुनने में आ रहा है कि बंगाल से और दूसरे स्टेट से, जम्मू कश्मीर से करीब 20 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स को केंद्र सरकार ने बुला लिया है दिल्ली में। तो उसी तरह की कुछ तैयारी करना भी चाहिए, कुछ ऐसी अनहोनी ना हो कि देश उस अराजक स्थिति में चला जाए और तोड़ फोड़ बढ़ते बढ़ते और कुछ पे हो जाए, हम भी नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए सरकार को एहतियात बरतना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जो उम्मीदें जेपी नड्डा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगाए बैठे थे बिहार के लोग ही नहीं, देश भर के लोग, उसमें उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेपी नड्डा ने सबसे पहले जो उन्होंने कहा, जो उनका जो रिएक्शन जो आया, उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं करनी चाहिए इस मुद्दे पे किसी को भी। सही बात है, छात्रों के भविष्य की बात है और छात्रों का यह प्रदर्शन है, इसमें राजनीति किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इसमें इस प्रदर्शन में और इस घटना में इस तरह के जो माहौल बने हैं, इसमें अगर कोई रोटी सेकने का अगर प्रयास कर रहा है तो वो बद से बदतर स्थिति उससे नहीं हो सकती है। वो समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी उसे राजनीति करने का और वोट मांगने का, सियासत करने का कोई हक नहीं पहुंचता है। लेकिन हुआ क्या, नड्डा जी तो बोल दिए, उन्होंने इशारा राहुल गांधी की तरफ था, लेकिन उन्होंने खुद, हम लोगों ने भी उम्मीद लगाया था कुछ वैसा, कुछ प्लान योजना कुछ रखेंगे वो, जिससे ये लगा कि आज हो सकता है कि इस पे विराम लग जाए इस समय से। शायद यही वजह है कि कुछ वैसा कुछ नहीं था। उसके बाद ये वहां जंतर मंतर पर फिर तनाव की स्थिति आ गई, शायद उनके बाद से जो भी लगे।
उन्होंने भी राजनीति ही की और उन्होंने कुछ छात्रों की बात नहीं कही, उन्होंने इस पे कुछ अपनी राय नहीं रखी। उन्होंने कहा कि राजनीति की बात की कि संसद में हम चर्चा करने के तैयार हैं, विपक्ष चाहे जितनी चर्चा कर ले। अरे नड्डा साहब, आप पहले ये कहते कि हम छात्रों के डिमांड के साथ हैं, उनकी जायज मांगे जो हैं उनकी मांगी जाएगी, और हम चाहते हैं किसी भी सूरत में कि ये प्रदर्शन रुके, छात्रों के साथ जो हो रहा है वो अन्यायपूर्ण व्यवहार वो ना हो। नीट प्रश्न पत्र नहीं, जितने भी सारे जो परीक्षा हैं वो सब फेयर तरीके से हो, और जो सालों साल विद्यार्थी, जो गरीब बच्चे खास करके जो साल भर और कई साल से इंतजार करते हैं कंपटीशन देने के लिए, और उसके बाद जो प्रश्न पत्र लीक हो जाती है तो उनके किए कराए पे पानी फिर जाता है और आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। तो वैसी सूरत नहीं उत्पन्न हो, इसको लेकर नड्डा जी का कोई प्लान आना चाहिए था। वांगचुक जी से उनको कहना चाहिए था कि हमारे पास प्लान है, आप अनशन तोड़ दीजिए, अनशन तोड़ दीजिए और मेरे साथ आइए, मेरे फ्रेम में आइए, और हम लोग मिलकर और हम छात्रों के भविष्य की चर्चा करेंगे, बात करेंगे। 2 राउंड की बात हुई कल तो जब उनसे मिलने गए इनके सीजेपी जो कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, पहले तो उन्होंने कहा कि हमको अप्रोच किए हम। अरे भाई, कितना गलत बात है, आपको अप्रोच किए, आप सरकार में, आपको तो कहना चाहिए था कि हमने बुलाया है बात करने के लिए, आपको श्रेय, लेकिन आप गिरना, डाउन होना नहीं चाहते हैं। आप अभी भी मैंने अड़े हुए हैं कि हमने नहीं, लगता आपको कोई जरूरत ही नहीं है, आप इस देश के नौजवान से आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपके प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं, देश भर में स्टूडेंट के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो आखिर अभी जो इस तरह की विडंबना जो बनी हुई है, जो छात्र भड़के हुए हैं, और छात्र अगर आपकी बात से इत्तेफाक नहीं, आप संतुष्ट नहीं करवा रहे, तो आपको तो अभी जगह जगह जाकर उन छात्रों के बीच पूरे सुरक्षा दस्ता के साथ आपको बात करनी चाहिए कि बोलिए आप क्या चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो आप ये तो करने नहीं, आप खुद गायब हैं, आपके गृह मंत्री भी गायब हैं। विपक्ष को छोड़ दीजिए, मुझे राजनीति नहीं करनी है, विपक्ष क्या करेगा नहीं करेगा, आप मुखिया है। अगर घर के परिवार का अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, बेटा बेटे बीमार पड़ जाता है, चाहे किसी भी तरह की अनहोनी घटती है, तो सबसे पहले घर के मुखिया का फर्ज है कि वो उस घटना में सामने आए और वो उसको जरूरत के हिसाब से मदद करे, सपोर्ट करे। आप मुखिया हैं, पूरे देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है, उन बच्चों को खास करके उम्मीद है जो जिससे आप चर्चा करते रहते हैं, परीक्षा के सवाल पर आप चर्चा करते रहे हैं, उनको आपसे उम्मीद है, आपको सामने आने चाहिए। जब उस समय परीक्षा पे चर्चा आप करते हैं, तो क्या आज अभी आप नीट के सवाल पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको छोटे छोटे टुकड़ी में अलग अलग, ऑनलाइन ही सही, जैसे भी सही, आप डायरेक्ट सामने नहीं आ सकते, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी ठीक ठाक नहीं हो, बच्चे आक्रामक हो, आप ऑनलाइन भी तो लोगों को अलग अलग स्टेट से जोड़ के अपनी बात से कर सकते, जो पहले करते रहे हैं मन की बात उसी टाइप से। तो सबसे बड़ी बात है, नड्डा जी आए और उनसे जो उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद से वो अलग हुए, और अभी जो जंतर मंतर पे अभी भी जो चल रहा है माहौल खराब, वो किसी भी तरीके से, ये आप कह सकते हैं कि वो किसी को भरोसा नहीं था कि नड्डा जी आएंगे और कहेंगे कि कल हम संसद में हम इस पे चर्चा कराना चाहते हैं, राहुल जी आइए। और वो आए तो राजनीति शुरू कर दिए, उन्होंने गिनवाना शुरू कर दिया कि कांग्रेस के स्टेट में कितने प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, कब कब हुए हैं। जहां जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकार है, उनके रीजन में, उनके कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। अभी उसकी जरूरत थी। आज आप कि बच्चे आपसे इंतजार कर रहे थे, बिहार के बच्चे, देश के बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आप इस मामले में कोई सार्थक बात लेकर आते। वांगचुक जी हैं, उनका अनशन तोड़वाने के लिए सार्थक पहल करते। आप भी राजनीति कर रहे, दूसरे पे राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं, और आप भी राजनीति कर रहे हैं। हम किसी भी राजनीति करने वाले के सपोर्ट में नहीं हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष। अभी सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि जनता, खास करके बच्चे कैसे संतुष्ट हों इस मामले पे,
कल तक आप लोग आरोप लगा रहे थे कि दूसरे दूसरे लोग हैं। अरे भाई, दूसरे दूसरे लोग हैं कौन हैं? कल तक बच्चे थे, आज उनके अभिभावक आ गए, उनके और सहयोगी आ गए, भविष्य के बच्चे आ गए जो भी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, कल इंटर और आगे जो एग्जाम देंगे वो आ रहे हैं अपने गार्जियन को लेके कि आज हम अगर अपनी इस लड़ाई में अगर कदम मिलाते हैं तो जब वो परीक्षा देंगे तो उस समय तक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं। तब वो लोग आए हैं और संख्या बढ़ी। आप कहते हैं कि बच्चे नहीं है वहां, छात्र नहीं है। छात्र नहीं है, छात्र हैं, और छात्र के अलावे भी लोग हैं, अभिभावक हैं, उनके इष्ट मित्र हैं, उनके सहयोगी हैं। क्या दिक्कत है भाई? आप उन लोगों से बात करिए और बात करके हल। जो कॉकरोच शब्द कहां से आया? सबसे बड़ी विडंबना है, भारत जो देश है, लोकतंत्र है, वहां कॉकरोच शब्द दिया गया उन बच्चों को जो नौकरी मांगते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। उसे कॉकरोच और कीड़े मकोड़े शब्द दिया गया, और जिन्होंने दिया आज वो उनके तरफ एक निगाह भी देखना नहीं चाहते हैं, उनकी बात सुनना नहीं चाहते, उनके वीडियो देखना नहीं चाहते। कितनी विडंबना है। कहा जाता है कि नेपाल और बांग्लादेश की बात माहौल बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्यों? काहे कोई करेगा? क्यों करेगा? हमारा इतना लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है, और हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं है। भारत हमेशा अग्रणी रहा है किसी भी चीज में, विश्व को संदेश दिया है। यही भारत है, भारत विश्व को संदेश देता है। अगर कोई दूसरा देश गलत करता, पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, क्या भारत कर रहा है? क्या पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद फैला रहा है, क्या भारत उसमें कर रहा है? आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश और नेपाल में हो रहा है, उसको लोग कॉपी करना चाहता है, यहाँ करवाना चाहता है। क्यों करेगा? यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, इतने अनैतिक व्यवहार वाले हैं? नहीं है। आप इस तरह का आरोप, कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर इस तरह की मंशा रखते हैं तो उसके घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। भारत में वैसा कोई भी माहौल नहीं होना चाहिए। और हम जो देश के भविष्य हैं, हम लोगों के जो साथी संगी हैं, जो हम लोग के बच्चे हैं, हम उन्हें भी कहेंगे कि किसी भी कीमत पर किसी भी बहकावे में इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए और इसका साथ नहीं देना है। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण, लोकपाल के मसले पर अन्ना आंदोलन हुआ था क्या? उसमें तो ऐसा नहीं, अन्ना तो नहीं कहे थे। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने तो आमरण अनशन किया था अहिंसा के तौर पर। वो तो साफ थे। जब भारत पाकिस्तान के बीच उस तरह का माहौल बन गया था, जब विभाजन हुआ था, उसके बाद वो अनशन पर बैठे हुए थे, वो तैयार नहीं थे। कौन चाहता था? भारत का इतिहास रहा है कि कोई नहीं चाहता है, और इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। आप वहां से खदेड़ दिए, दिल्ली के जंतर मंतर से मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, वहां प्रोटेस्ट कम कर दिए, तो क्या रुक गया? आज पटना में भी छात्र उतरे। क्यों इस तरह का माहौल हुआ? क्यों? आज 25 दिन हुआ। आप इसके पहले कोई, आप छोड़ दीजिए, बागचू जी कहते थे 20 जुलाई तक हम अनशन चाहते हैं, अनशन करना चाहते हैं, उसके पहले आप उन्हें उठा लिए। क्यों? आपको संसद का सत्र था तो उसके पहले जो कमेटी की बैठक होती, सर्वदलीय बैठक होती, उसमें क्यों नहीं आप निर्णय लिया कि कल हम लोग चर्चा करेंगे इसी पे? इतना दिन से अनशन चल रहा है, इतना दिन से माहौल जंतर मंतर पे देश के लोग चाह रहे, देश के बच्चे चाह रहे हैं कि नीट जैसे मामले पे है कि इस पे चर्चा हो, तो उसकी चर्चा के लिए आप एक दिन पहले अनाउंस कर देते कि संसद का पहले दिन सत्र की शुरुआत होगी तो हम इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आपने नहीं किया। आप तो एकदम छोड़े हुए थे 15 दिन से, कभी झांकने तक नहीं गए उधर, और आज विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष तो फायदा उठाएगा ही, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लोग रहेगा वो उठाएगा फायदा, और उठाता है वो भी गलत है, और आप उठाने देते हैं, आप भी उतना ही जिम्मेवार हैं। संसद सत्र और 20 दिन आप क्यों ले गए? आप अगर छात्रों की जो डिमांड है, जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से मेंटली हालत में जो गुजर रहे हैं बच्चे और उनके परिवार के लोग, जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए, आखिर क्यों नहीं आप गंभीरता से उस बातों को लिया? और एक जो कॉकरोच शब्द दिया, आप उसे भी कुछ नहीं आप कह रहे हैं। क्या आज बिहार और देश के बच्चे कॉकरोच हैं? कितनी बड़ी विडंबना वाली बात है। पटना में भी जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ कि बीजेपी के लोग कांग्रेस दफ्तर पर हमला बोले, और इसका नतीजा हुआ कि कांग्रेस वाले लाठी डंडे लेकर महिला पुरुष सब लोग
एकत्रित हो गए। बिहार में स्टूडेंट यूनियन के जो लोग हैं वो जब सड़क पर उतरे, वो लोग भी आक्रामक थे और पुलिस वालों को बल प्रयोग करना पड़ा। दोनों तरफ से हुई। कई पत्रकार वर्ग के लोग हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई। और पत्रकारों को किसने निशाना बनाया? लोगों ने निशाना, प्रदर्शनकारी निशाना बनाया। गलती से क्या हुआ नहीं हुआ ये तो सब आज पत्रकार एक एक सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई है? हर जगह आज सदन चल रहा था बिहार में सत्ताधारी, विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, सत्ताधारी दल के लोग ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मसले को उठाते हैं जिसमें सरकार की घोर लापरवाही दिखती है। अगर उसी बात को विपक्ष के लोग उठाते तो आप कहते कि विपक्ष राजनीति कर रहा, सत्ता पक्ष के लोग उठाते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं और कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। आज शिक्षा विभाग पे चर्चा चल रहा था, राजभवन को भी लपेटे में लिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि गड़बड़ियां हैं। वीसी का फैसला वाइस चांसलर का है कि नियुक्ति सही ढंग से नहीं किया गया, घोर लापरवाही है। तो आखिर लापरवाही है, वाइस चांसलर ही लापरवाह रहेगा और गड़बड़ रहेगा तब पूरा सिस्टम जो है आपका कॉलेज सिस्टम वो पूरा ध्वस्त हो गया। आप कैसे आप कह रहे हैं कि हम जब से बैठे हैं सरकार में पिछले 20 साल से, तब से पूरा शिक्षा और स्वास्थ्य सब कुछ ठीक हो गया है? आप ही के सत्ताधारी दल के लोग ही, एमएलसी एमएलए लोग, आप उस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ियां हैं। तो सिस्टम में गड़बड़ियां हैं, ये आक्रोश है, जन आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, स्टूडेंट में आक्रोश है। जो स्टूडेंट पिछले 7-8 साल से 9 साल 10 साल 12 साल के बाद मैट्रिक एग्जाम देते हैं, फिर इंटर का एग्जाम देते हैं और वो इस उम्मीद में रहते हैं कि उन्हें मेहनत के हिसाब से उन्हें नौकरी मिल जाएगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। किस तरह का आपका सिस्टम है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाता है और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। अभी जरूरत इस बात की है कि भारत के इस भविष्य के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और इस गंभीर मसले पे आप जहां भी चर्चा करें, लेकिन सार्थक इसका हल निकलना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की नौबत नहीं आए। और आप सबसे पहले सरकार का दायित्व है कि वो इन बच्चों को, असंतुष्ट बच्चों को संतुष्ट करे कि हम आपके लिए सही कदम उठा रहे हैं, तभी बात बनेगी। एक दूसरे पर आरोप लगाकर, जिस तरीके से हमारी बेटियों पर, बहन पर जिस तरीके से वहां डंडे बरसाए गए, जिस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कौन है उसके लिए जिम्मेवार? और जो पुलिस वाले हैं, क्या उनकी बहू बेटियां नहीं है, बहन नहीं है, मां नहीं है, जो इस तरह के शर्मिंदगी वाली हरकत, उनका वीडियो सामने आ रहा है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो हमारे भारत की बहु बेटियों पर गलत ढंग से जो व्यवहार, दुर्व्यवहार जो किया है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। और शर्म उन लोगों को भी आनी चाहिए जो उन्हें हवा दे रहे थे और जो उनके अधिकारी थे, जिनके कंट्रोल में थे, उन अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए कि उनके अधिकारी रहते और उनके जो हैं सबऑर्डिनेट, वो इस तरह का दुर्व्यवहार बहु बेटियों के साथ है जो कि किया है। वहां जो रो रही थी बच्ची लोग, कितनी शर्म की बात है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस पे अविलंब कुछ ऐसा निर्णय करें। बहस करते रहिए आप 10 घंटा 20 घंटा, लेकिन बहस से जनता को मतलब नहीं है, छात्रों को मतलब है कि आप सरकार में है, आपके पास पूरा बॉडी है, पूरा सिस्टम है। आप सिस्टम को सुधारने के लिए एक से एक वहां विद्वान लोग हैं पूरे देश में, लोग, उन लोग को बैठाइए और कहिए क्या इसमें हो सकता है कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी ना हो। उस पर आपको पहल करनी चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। कोई राजनीति कर रहा है, कोई उसका जवाब दे रहा है, कोई इधर से लाठी डंडा पटक रहा है, कोई उधर से लाठी डंडा पकड़ रहा है, पीछे जा रहे हैं बच्चे। बहुत ही गलत माहौल बन चुका है और इस माहौल को दुरुस्त करने की जरूरत है। और उन बेरोजगार युवकों को और उस बच्चों को जो कल भविष्य होंगे, कल जो उनका पेपर आने वाला है, कल जो परीक्षा देंगे, उनको समझाइए। प्रधानमंत्री जी और जो देश के सरकार हैं, उनके सभी अंगों को हम कहेंगे कि आपके पास पूरा संसाधन, आप उन बच्चों को समझाइए कि हम क्या करने वाले हैं, एक प्लान लाइए
जिससे वो संतुष्ट हों कि आपके साथ भविष्य में, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। तभी इस माहौल से आप निकल पाएंगे। और सरकार जिस तरीके के माहौल चाहती है कि सब कुछ सामान्य तरीके से हो, बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं पड़े, तो आपको गंभीरता से इस पर विचार करने पड़ेगी और एक प्लान लाना पड़ेगा और बच्चों को संतुष्ट करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।